अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? हमारी ख़वातीन जो हमारी देसी ख़वातीन हैं, उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता है। उन इसमें कोई शक भी नहीं है। उनको बच्चों को संभालना, घर को देखना और खाना पकाना, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो खाना पकाना होता है, बच्चों को फीड करना होता है, बच्चों को खाना खिलाना होता है, फैमिली को खाना खिलाना होता है। इसमें कोई शक नहीं है। कल मैं एक पाकिस्तानी कम्युनिटी में प्रोग्राम था, कम्युनिटी मार्केट थी। कल पूरा दिन 2 दिन बिजी थे। तो उसमें मैं एक लेडी मिली जो कि इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है। तो मैंने कहा कि शायदा आप क्यों उतने वीक वीक लग रहे हो, उतने डल डल लग रहे हो। तो बोले कि बस अभी सही नहीं रहती है, तो टांगों में दर्द है, इधर दर्द है। मैंने कहा एक्सरसाइज करते हो? बोले टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन किचन में निकल जाता है। मैंने कहा सही है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि किचन में खड़े होकर आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाना पकाते पकाते चाय बना रहे हैं, चाय बन रही है, कर रहे हैं, खाना पक रहा है। इवन चपाती बनाते बनाते भी पैरों को ऊपर करके कर लिया, टांगों को नीचे ऊपर करके कर लिया। तो इसमें कोई बहाना नहीं है। खाना पकाते हुए, किचन में काम करते हुए भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपका सालन बनना है, चपाती बननी है, जो भी चूल्हे पे काम हो रहा है, तो खड़े खड़े हमारी औरतें कहती हैं कि रात को सोने जाती हैं कि हमें टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ठीक है ना, तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज अपनी हील को ऊपर करना। मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं तो आपको सही नज़र आए, इसको पकड़ते हुए, ठीक है, अपने काउंटर को। ये सब आपको काउंटर को पकड़ के करना है या चूल्हे को पकड़ के करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान, ये खड़े खड़े 10-15 दफ़ा ये कर लिया, 20 दफ़ा कर लिया। जितना याद रखें, जितना हम ज़्यादा ये एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करेंगे, इतने आपके सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पर रात को जब आप सोने जाते हो तो फिर हमें टांगों में दर्द होता है, हमारी एड़ियों में दर्द होता है, यहाँ पर दर्द होता है, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं होगा, सही है। तो ये 15-20 दफ़ा ये कर लिया और फिर आप ये पीछे सहारे पे खड़े होके हल्की सी टांगें बाहर निकाली, अपने ये उसको पंजे को ऊपर किया, ठीक है। तो 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, 15 दफ़ा, जितना भी पकाते पकाते ये खाना, ये सब खाना पकाते पकाते आपको करना है। ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 15-20 दफ़ा आप ये करेंगी, सही है। पहले आपने हील उठाई थी, अभी आप पंजा उठा रहे हैं, ठीक है। और अभी आते हैं तीसरी एक्सरसाइज में। अच्छा, ये आपको बता दूं कि आप जैसे ये पकाते पकाते आप ये खड़े खड़े 2 मिनट भी करें ना, न करने से 2 मिनट का शुरू करें, फिर 3 मिनट लेके आए, फिर 5 मिनट लेके आए, और फिर थोड़ी थोड़ी ये वॉकिंग की एक्सरसाइज की, और फिर खड़े खड़े फिर दूसरी एक्सरसाइज कर ली, ठीक है ना। अभी यहाँ थोड़ा सा टांगे बाहर निकालेंगे, ठीक है, हाथ यहाँ रखेंगे, और ये आपकी पेट के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। पेट भी अंदर जाएगा और आपकी पूरी बॉडी के लिए आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी, ठीक है, सही है। तो 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, ठीक है। फिर रुक गए, फिर वापस थोड़ी वॉकिंग कर ली, फिर हील्स अप कर लिए। भले खड़े खड़े भी आप हील्स अप कर सकते हैं। और अगर आप बगैर सहारे के हील्स अप नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप पकड़ के फिर हील्स अप करें, ठीक है ना, जो कि आपकी टांगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। रात को आपकी टांगें नहीं दुखेंगी इससे, ठीक है। और अभी हम करेंगे पुशअप्स। आपको पता है पुशअप से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये एक रिसर्च है कि पुशअप से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपका वेट लॉस होता है। टांगों को थोड़ा दूर करेंगे और दोनों हाथ काउंटर पे पकड़ेंगे, और पैर देखे मैंने जैसे किया है ना, इस तरीके से, और फिर पुशअप करेंगे। आपको पता है इससे आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होता है। ये आपके हाथों के मसल्स के लिए और सीने के मसल्स के लिए बहुत बेहतरीन है। आपके सीने के और हाथों के मसल्स स्ट्रांग होते हैं इससे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो दिल है उसकी हेल्थ के लिए, यानी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अभी आते हैं नीस अप, जो हमारी
घुटनों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आप भले इसको पकड़ के करें, ठीक है, बगैर पकड़े हुए करें, खड़े खड़े। मसाला आपका बुन रहा है, आपका सालन बन रहा है, आपकी चाय बन रही है, साथ साथ में ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आपकी नीज के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और देखो, एक्सरसाइज हमारी पूरी बॉडी को फायदा पहुंचाती है, जो कि हम रियलाइज नहीं करते। स्पेशली हम औरतें जो है ना, वो सोचते नहीं कि हमारी एक्सरसाइज और ये मूवमेंट और एक्टिव रहना और स्ट्रेचिंग हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। जितना हम सेहतमंद रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, इतना हम अपने बच्चों के काम आ सकेंगे। बीमार होंगे तो उनके क्या काम आएंगे बच्चों के। अच्छा, मैं आपसे पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ ना कि जितना आपके हिप्स मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, इतना ही आपके घुटने मजबूत होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी घुटनों की सेहत अच्छी हो, नी की सेहत अच्छी हो, नी अच्छी हो, तकलीफ नहीं हो, तो आपको अपने हिप्स का भी ख्याल रखना है। तो चलिए अभी आते हैं हिप्स की एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये टांगे बाहर निकाली हैं, 8 से 10 दफा इसको करना है। ठीक है, दोनों टांगों से। सही है, एक टांग से कर लिया, अभी दूसरी टांग से। सही है, अभी हिप्स की दूसरी एक्सरसाइज, जिससे आपसे हिप्स, आपकी टांगें पूरी होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये एक्सरसाइज करने के लिए। 8 से 10 दफा एक टांग से, और फिर 8 से 10 दफा दूसरी टांग से। ठीक है, अभी आते ही थोड़ा वॉक करें। आप अगर थोड़ा चाहते हैं कि आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न हो तो थोड़ा फास्ट कीजिएगा। आप अगर नहीं फास्ट कर सकते तो बिल्कुल हल्का हल्का खड़े होके करें। ठीक है ना, और अगर आप ज्यादा जॉगिंग करेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए, आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। ठीक है ना, आगे करें फिर पीछे करें। और आप स्लो करना चाहते हैं तो स्लो स्लो वॉक करें। ठीक है, कोई बात नहीं, न करने से स्लो करने के फायदे तो मिलेंगे ना। आप न करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। एंड ऑफ द डे जब आप रात को सोने जाएंगे, थके हुए होंगे, टांगे दुख रही हैं, पीठ दुख रही है। ठीक है ना, अभी थोड़ी जॉगिंग करते हैं। देखिए, जो कर सकते हैं वो करें, जो जॉगिंग नहीं कर सकते वो स्लो स्लो वॉक करें। ठीक है, वो बस खड़े खड़े एक ही जगह पे, खड़े खड़े एक ही जगह पे करें। सही है, आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है और आपकी जो हार्ट रेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी दिल की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हाथों के लिए अच्छा, आपके स्ट्रेस लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, अगर आप स्क्वाट कर सकते हैं, तो आपको पता है स्क्वाट के बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है ना, तो आपको इसको पकड़ना है, काउंटर को, और थोड़ा इतना दूर होना जितनी आपकी हाथों की लेंथ है। ठीक है, फिर भले 4 दफा करें, 5 दफा करें, 10 दफा रिपीट करें, और फिर 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा रेस्ट कर लें, रुक जाएं, फिर 2-3 दफा करें। इस तरीके से मैं ज्यादा लो नहीं करी, नीचे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने पहले नहीं किया हो। अगर आप इससे लो कर सकती हैं, नीचे तक जा सकते हैं तो और भी अच्छा। ठीक है ना, स्लोली प्रैक्टिस से ये सब होता है, आराम से हो जाता है। सही है ना, 5-6 दफा करें, दूसरे दिन 8-10 दफा करें। सही है, अभी आते हैं टांगों की स्ट्रेच करना। टांगों को ठीक है, ऐसे खड़े रहेंगे और एक आपकी टांग अंदर करेंगे, ज्यादा दूर, जितना दूर जा सकते ना इतना दूर है। एक टांग करे अंदर और घुटने को करे टर्न। आप महसूस करें आपकी ये वाली टांग जो बाहर निकली हुई है उसमें स्ट्रेचिंग फील हो रही है। अमेजिंग, ये आपकी टांग के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये आपकी टांगों का खिंचाव होता है ना, टांगों में रात को थाई में टांगों में खिंचाव महसूस होता है ना, ये नहीं होगा।
एक घुटना बाहर निकाला, पीछे के आप देखो, और फिर थोड़ा सा झुके, हल्का सा, और झुके और झुके, जितना झुक सकते हैं झुके, उतना आपको खिंचाव महसूस होगा। ठीक है ना? 3-4 दफा इस टांग को, 3-4 दफा इस टांग को करेंगे। ठीक है? तो अभी इस टांग से करें, आगे टांग लेके आए, घुटने को टर्न करें, हल्का सा झुके, जितना झुक सके हैं, जितना भी झुक सकते हैं आप महसूस करेंगे। जितना ज्यादा खिंचाव महसूस होगा इतना ही आपके टांग के लिए बेहतरीन है। ठीक है? अभी आते हैं कमर में दर्द। खड़े खड़े काफी लोगों को हो जाता है। मैंने बहुत दफा शेयर किया है कि आप खाना भी, काफी लोग पका रहे होते हैं बेचारे, चपातियां पका रहे होती हैं हमारी औरतें, तो उनका लोअर बैक और अपर बैक दर्द करता है। ठीक है ना? तो खड़े खड़े एक ही जगह पे ऐसे खड़े हो गए, हल्की सी टांगे खोलेंगे, पैरों को हल्का सा खोलेंगे, और या तो हाथ यहाँ रखें, जहाँ जैसे भी हाथ रखें इससे फर्क नहीं पड़ता, या हाथ ऐसे रखें और अपना पूरी ऊपर वाली बॉडी साइड में लेंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर इस तरफ कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर इस तरफ कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर इस तरफ कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर इस तरह। ठीक है? तो जितनी भी दफा दोहराएं, 4 दफा दोनों साइड पे, 6-6 दफा दोनों साइड पे, 8-8 दफा, ये आपकी ऊपर वाली पीठ, नीचे वाली कमर बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है? और फिर स्ट्रेचिंग जो भी आप करें खड़े होके, ये वाली स्ट्रेचिंग करें, तो कमर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? आपकी गर्दन के लिए गर्दन की स्ट्रेचिंग करें। क्योंकि हमारे गर्दन में भी तो दर्द होता है ना, पूरा दिन सोने जाते हैं तो। ठीक है? सही है, गुड जॉब, बहुत अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ये कल से ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कोई बहाना नहीं है। ठीक है? किचन में आपका जिम बनाएं, आपका जिम आपके किचन में मौजूद है। जरूरी नहीं है आपके बेडरूम में जाएं, आपके हॉल में जाएं, आप जिम जाएं, वहां जाके एक्सरसाइज करें, नहीं, ये सब आप अपने किचन में भी कर सकते हैं। स्पेशली हमारी जो घरेलू खवातीन है उनको तो बहुत ज़रूरी है ये करना। सही है? ओके, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।